हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 21। तो आइए देखते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी जो प्रीवियस सीरीज है जो कि जावास्क्रिप्ट, पीएचपी और माइस्क्ल पे है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर जाकर के उसको देखें। और साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ डॉट इन, अगर आपने उसको विजिट नहीं किया है तो आप उसको भी जरूर विजिट कर लें, जहाँ पे आप रिएक्ट के अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे पीएचपी, माइस्क्वेल, जावास्क्रिप्ट, जे क्वेरी, कोडिंग नाइटर, लारावेल और नोड जेएस, टाइप स्क्रिप्ट। तो आपको बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपको वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी से हो जाएगी। और हमारा वहाँ पे एक प्रीमियम सेक्शन भी है जो कि आप परचेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको पीएचपी, माइस्क्वेल और जावास्क्रिप्ट का भी प्रीमियम सेक्शन मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर परचेज करें। खासकर अगर आप रिएक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जावास्क्रिप्ट का जो प्रीमियम प्रोग्राम है आप उसको जरूर परचेज करें, जहाँ पे आपको अच्छे खासे इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंटरव्यू पूछे जाते हैं। ठीक। और वो क्वेश्चन आपको केवल ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरेटिकल, आपको आप कह सकते हो कि उसको जो प्रोग्रामिंग टाइप के क्वेश्चन भी जो होते हैं, जो कि लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको जरूर अवेल करें। साथ ही साथ जो हमारे रिएक्ट की जो प्रीमियम कोर्स है, कुछ समय बाद वो भी आपकी वहाँ पे मतलब जो आपका प्रीमियम सेक्शन है वहाँ पे लिस्ट हो जाएगी, तो आप उसको भी जरूर परचेस कर सकते हैं। और जो हमारी प्लेलिस्ट और जो वेबसाइट की लिंक होगी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको जरूर जाकर के विजिट करें। ठीक। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनपीएम एंड एनपीएक्स। तो आप पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो एनपीएम और एनपीएक्स है इसका हम लोग रिएक्ट में यूज कहाँ करते हैं। हमने उतनी प्रोग्रामिंग की बट हमने कहीं भी ऐसा एनपीएम और एनपीएक्स को तो देखा नहीं। शायद आपने नोटिस कभी किया होगा, शायद आपने नोटिस नहीं भी किया होगा। तो दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है, एनपीएम और एनपीएक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका यूज कहाँ करता है। तो अगर आपने हमारी जो इसके पहले की जो वीडियो है अगर आपने देखी होगी, तो जब भी हम लोग रिएक्ट पे वर्क करने वाले होते हैं सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप एक कमांड होता है, हम लोग उसका यूज करते हैं फ्रेश रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। तो उस केस में हम लोग एनपीएम या फिर एनपीएक्स का यूज करते हैं। ठीक। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एनपीएम और एनपीएक्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक। तो जो हमारा एनपीएम होता है वो क्या करता है कि जो भी हम लोग कमांड यूज करते हैं एनपीएम, तो ये क्या करता है कि जो भी सारे पैकेज होते हैं एनपीएम के वो सभी को इंस्टॉल कर देता है। ठीक। जबकि एनपीएक्स होता है वो क्या करता है कि जो भी पैकेजेस होते हैं, जो भी डिपेंडेंसी पैकेजेस होते हैं उसको केवल ये एग्जीक्यूट करता है, ना कि इंस्टॉल करता है। ठीक। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा एनपीएम है जब भी हम उसको यूज करेंगे तो जो भी पैकेजेस हैं ये क्या करता है उसको ग्लोबली इंस्टॉल कर देता है। ठीक। जबकि जो हमारा एनपीएक्स है ये सारे पैकेजेस को जो हम लोग रिक्वायर्ड है रिएक्ट के लिए उसको ये ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करता है। ठीक है। अब जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि जब भी हम लोग को एनपीएम यूज करना होता है तो हम लोग उसके पहले एनपीएम इंस्टॉल कमांड का यूज जरूर करते हैं। मतलब हमारे सिस्टम में हमारे जो भी हमारा जो हमारा सिस्टम है उसमें एनपीएम इंस्टॉल जरूर होना चाहिए, तभी हम लोग एनपीएम कमांड का यूज कर सकते हैं, वरना हम लोग एनपीएम का यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि जो एनपीएक्स है इसकी ऐसी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। हम लोग बिना एनपीएम के इंस्टॉल किए हुए या फिर बिना एनपीएक्स के इंस्टॉल किए हुए भी हम लोग एनपीएक्स का यूज कर सकते हैं। मतलब इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है कि हम लोग को सिस्टम में हमारे एनपीएक्स का इंस्टॉल होना ही चाहिए। ठीक। ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन एनपीएम में ये डिपेंडेंसी है कि हमारे सिस्टम में एनपीएम इंस्टॉल होना चाहिए, तभी हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। ठीक। तो ये डिफरेंस होता है
npm और npx में। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू वी प्रिफेयर टू यूज अ क्लास कंपोनेंट ओवर अ फंक्शन कंपोनेंट। माफ कीजिएगा, व्हेन है। व्हेन डू वी प्रिफेयर टू यूज अ क्लास कंपोनेंट ओवर अ फंक्शन कंपोनेंट, मतलब कि हम लोग क्लास कंपोनेंट को कब यूज करें बजाय के फंक्शन कंपोनेंट के। ठीक, तो सिंपल सा इसका आंसर है कि अगर हम अपने एप्लीकेशन में स्टेट या फिर लाइफ साइकिल मेथड का यूज करना चाहते हैं तो हमें क्लास कंपोनेंट को ही यूज करना चाहिए, अदरवाइज हम लोग फंक्शन कंपोनेंट के साथ हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सर्विस वर्कर। तो सर्विस वर्कर क्या होता है? तो जब भी हम लोग जो क्रिएट जो हम लोग का रिएक्ट का जो कमांड होता है, जब हम लोग कोई फ्रेश एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, मतलब रिएक्ट के लिए हम लोग फ्रेश इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो उसका जो कमांड होता है क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो जब भी हम इस कमांड का यूज करते हैं तो जो सर्विस वर्कर है ये प्री डिफाइंड इंस्टॉल हो जाता है, हमको इसको अलग से इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब ये सर्विस वर्कर होता क्या है? सर्विस वर्कर एक्चुअली क्या होता है कि ये आप कह सकते हो कि एक तरीके का स्क्रिप्ट होता है जो कि बैकग्राउंड में ही ये कंटिन्यूसली रन कर रहा होता है। इसका हमारे वेब पेज से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो जैसे हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम लोग क्या उसमें पुश नोटिफिकेशन भेजते हैं। ठीक है, वो बैकग्राउंड में हमारे कंटिन्यू सिंक होते रहता है, वो नेटवर्क को भी आसानी से हैंडल कर सकता है। तो हमारे ये सारे वेब एप्लीकेशन के जो फीचर होते हैं ये सभी के सभी सर्विस वर्कर में भी होते हैं। ठीक है, तो आप अगर नॉर्मली बात करें सर्विस वर्कर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक ब्राउजर का एक स्मॉल फीचर होता है जो कि जस्ट लाइक एक आप कह सकते हो कि एक स्मॉल डॉट एक्सी फाइल की तरह वर्क करता है। मतलब जैसे हम लोग एंड्रॉयड में क्या यूज करते हैं, हम लोग एंड्रॉयड में एक एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि वेबसाइट में हम लोग सर्विस वर्कर के थ्रू आप कह सकते हो कि एक छोटे से मतलब कह सकते हो कि आप छोटे से इन्वायरमेंट में या फिर एक स्मॉल हम लोग कह सकते हो कि आप एक एप्लीकेशन टाइप का ये होता है। ये है तो वैसे ब्राउजर पे रन करता है ये, लेकिन जब आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे तो आपको दिखेगा नहीं कि आप ये ब्राउजर चला रहे हो या फिर कोई आपका अलग से एप्लीकेशन चल रहा है, कोई अलग से सॉफ्टवेयर चल रहा है। ठीक है, तो आप मोटा मोटी ऐसे समझ सकते हो, लेकिन आप इसको इंटरव्यू प्रोस्पेक्टस से आप इसको ये नहीं बता सकते इंटरव्यूअर को कि ये एक एप्लीकेशन की तरह वर्क करता है या फिर ऐसा वैसा, आप इसको नहीं बता सकते। सिंपल आपको ये बताना है कि जो हमारा सर्विस वर्कर होता है वो एक तरीके का क्या होता है, स्क्रिप्ट होता है जो कि हमारे बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली रन कर रहा होता है। ठीक है, जिसका हमारे वेब पेज से कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, और जो हमारा सर्विस वर्कर होता है उसमें हम लोग पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, ये कंटिन्यू बैकग्राउंड में हमारे सिंक भी होते रहता है और ये आसानी से हमारे नेटवर्क को जो कि रिक्वेस्ट होती है उसको आसानी से हैंडल भी कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर हुक्स इन रिएक्ट। ये काफ़ी आखिरी में आया, इसको तो और पहले ही होना चाहिए था। खैर, हुक क्या होता है? तो जो हुक होता है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था रिएक्ट के 16.8 वर्जन में। ठीक है, जो हमारा हुक होता है वो हमारे क्लास से बिल्कुल ही अलग होता है। जैसा हम जानते हैं कि रिएक्ट में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है क्लास कंपोनेंट और दूसरा होता है फंक्शन कंपोनेंट। तो जो हुक होता है ये हमारे फंक्शन कंपोनेंट में ही यूज किया जाता है, इसको हम लोग क्लास कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन कंपोनेंट होता है, अब फंक्शन कंपोनेंट क्या है? वो तो एक सिंपल सा कंपोनेंट है। अब अगर हम चाहें उसमें एक सारे क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करना तो हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो उसी के लिए रिएक्ट ने 16.8 वर्जन में हुक को इंट्रोड्यूस किया था। तो जिसमें क्या था कि जो भी हमारे क्लास की लाइफ साइकिल मेथड होती है या फिर जो भी सारे फीचर्स होते हैं वो सभी के सभी हम लोग अब फंक्शन कंपोनेंट में आसानी से यूज कर सकते हैं।
तो क्लास कंपोनेंट में अभी क्या होता था कि हम लोग लाइफ साइकिल मेथड को फॉलो करने पड़ते थे। हम लोग को खुद से अपडेट करने के लिए कुछ और फंक्शन यूज करना पड़ता था। अपडेट करने के बाद हमें कुछ और फंक्शन यूज करना पड़ता था, जैसे माउंटिंग, अनमाउंटिंग, अपडेटिंग, आपने सुना होगा। तो हम लोग को ये सब कुछ मैनुअली करना पड़ता था। लेकिन जब से हुक आया है, तो हुक ने क्या किया कि जो भी हमारे लाइफ साइकिल मेथड है, ये इसने क्या किया कि उन सभी को कंबाइन करके एक सिंपल सा हुक बना दिया। तो जो हम लोग काम 10 लाइन में करते थे, वो सिंपल सा काम हमारे अब 1-2 लाइन में हो जाता है। तो इसने हमारे काम को काफी ज्यादा आसान बना दिया। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इसने हमारे काम को काफी ज्यादा आसान बना दिया। ठीक, जो हमारा हुक होता है उसको हम लोग क्लास कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये केवल फंक्शन कंपोनेंट के लिए ही बनाया गया है। ठीक, अब इसके हम लोग कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं या फिर क्या इसके रूल्स होते हैं। ठीक है, आप इसको रूल्स ही बोलिए, फीचर नहीं, इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। तो हम इसको रूल्स देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि जब भी हम लोग हुक को कॉल करेंगे, ठीक है, तो हम लोग हमेशा उसको, जो हमारा फंक्शन कंपोनेंट रहेगा, हम लोग को उसके अंदर ही इसको कॉल करना पड़ता है। ठीक, कंपोनेंट के बाहर हम लोग इसको कॉल नहीं करते हैं या फिर कंपोनेंट के बाहर हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। दूसरा क्या इसका रूल है कि जो भी हमारा हुक रहेगा, हमेशा उसे कंपोनेंट के टॉप पे उसको यूज करना होता है। ऐसा नहीं कि कंपोनेंट ऊपर कॉल हो रहा है, उसके बाद आपने बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए और आपने हुक को नीचे कॉल किया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जैसे आपका कंपोनेंट स्टार्ट होता है, आपको जो भी हुक यूज करना है, आप वहीं पे तुरंत आपको ये हुक यूज करना पड़ेगा। मतलब कंपोनेंट स्टार्ट होने के तुरंत बाद जो भी आपके फंक्शन में या फिर जो भी आपके प्रोजेक्ट में हुक की रिक्वायरमेंट होती है, आपको हुक को तुरंत वही यूज करना पड़ता है जैसे ही आपका कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है। ठीक है, जो हमारा तीसरा रूल है वो ये है कि हुक को कभी भी कंडीशनली हमें कॉल नहीं कराना चाहिए। मतलब कि जो कंडीशनली हम लोग टेर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं या इफ कंडीशन यूज करते हैं, तो कभी भी हम लोग जो हुक है उसको कंडीशनली ऑपरेशन या फिर कंडीशनली कॉल हमको नहीं करना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।